हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम डे ऑफिशियल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आपके जो एग्ज़ाम हैं बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे हैं जो आपके ये प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके 2021 के क्वेश्चन हैं, 2021 के प्रीवियस ईयर के। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम क्या तय किया गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये आपका क्या था, गगनयान था। ठीक है, क्या था आपका, गगनयान। ये इसका आपका करेक्ट आंसर है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ है। ठीक है, खानकाह शब्द का क्या अर्थ है, सराय या फिर धर्मशाला। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। तो उसमें क्या था आपका, मेहरगढ़ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्या है आपका, मेहरगढ़। ये भी आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निकट दृष्टिता यानी कि आपका मायोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है ये बताना है। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रभावित आँख में दुरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, एक ही होगा आपका, इनसे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से दूर नहीं देख पाते हैं। ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, इस दोष को अवतल लेंस की मदद से ठीक किया जा सकता है। ये बात भी आपकी सही है। जो आपका ऑप्शन नंबर 2, ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका ये ही इसका राइट आंसर है। ये बात की भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में ऋण क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों से नियमन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आरबीआई बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आरबीआई राइट आंसर है। आरबीआई की स्थापना आपकी 1926 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1926 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपका नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1882 में। ठीक है, कब हुई थी आपका, 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अपवहन तंत्र जल निकास के पैटर्न का निर्धारक नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लियो। इसमें आपका अपवहन तंत्र का स्रोत बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लियो और ध्यान रखियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, नाभि के संलग्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो आपका कथन सही नहीं है, ये आपके बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। फिलहाल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके SGD के, आपके फ़िलहाल तो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, चाहे आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर हार्ड आ रहे हैं। ठीक है, जो आपकी टाइम टेकिंग है। तो इसमें आपका नाभिकीय संलग्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। ठीक है, यह नाभिकीय विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह तारों की ऊर्जा का स्रोत है। इस प्रक्रिया का उत्पादित बिजली नाभिकीय विखंडन से प्राप्त बिजली की तुलना में वाणिज्यिक तौर पर कम व्यवहार्य या फिर आपका अर्थक्षम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है, और इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लो, क्योंकि ये भी आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 या 2003, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, शायद 2002 है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, ये यहाँ पर आपका शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान
गुमास्ता किसे कहा जाता है, ठीक है। गुमास्ता किसे कहा जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जुलाव का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाला भाड़े के नौकर को, ठीक है, किसे कहा जाता है, भाड़े के नौकर को। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, गुमास्ता। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान को किस रूप में घोषित करता है, ठीक है। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है, तो आपका यहाँ पे राज्यों का यूनियन, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ भी दिख रहा होगा, राज्यों का संघ, लेकिन ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपका एसएससी ने ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट करा है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, 2018 के नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नादिया मुराद बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, नादिया मुराद बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक है। तो आपका नर्मदा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। धुआंधार जलप्रपात बनाती है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2018 की समाप्ति पर कौन सा भारतीय खिलाड़ी MRF टायर्स ICC टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। तो आपका विराट कोहली बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है, विराट कोहली आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भीमबेटका नामक विश्व धरोहर किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपका प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर भी आप स्टार लगा लियो, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन पर आपको स्टार लगाना है। ये भी आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा नीला लिटमस लाल है, ठीक है, कौन सा नीला लिटमस लाल है, तो आपका सिरका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उड़ीसा में बरंगा क्या होता है, उड़ीसा में बरंगा क्या होता है, झूम करसी का स्थानीय नाम, ठीक है, झूम करसी का स्थानीय नाम बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है, ठीक है। तो आपका क्या है यहाँ पे, ओणम बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बिहू आपका असम का है, ठीक है, बिहू कहाँ का आपका, असम का। ओणम कहाँ का है, केरल का, ठीक है। ये आपके लोग नृत्य हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इस पर लगा लियो आप स्टार, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका आर्थिक मामले विभाग है, इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस संगठन को 2017-18 की मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिली, ठीक है। तो आपका यहाँ पे गुरु नानक देव विद्यालय, ठीक है, गुरु नानक देव विद्यालय बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, यथा फरवरी 2019 को नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, मतलब उस टाइम पर तो था भाई 2019 में, ठीक है। राइट आंसर है हमारे यहाँ पे राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम नहीं है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम नहीं है, तो आपका जंगल, ठीक है, जंगल आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर है, और ये आपका
2021 के 2023 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये जो आपका पर्सन है, ठीक है, तो उस पर लगा लियो आप स्टार और उसे ध्यान रखियो, ठीक है भाई। और हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। तो आपका नाइट्रिक अम्ल बिल्कुल सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल सही है, अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल सही है, और आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए जो आपको याद रखने हैं, और हम 25 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि हम और 25 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, और ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। मिशेल ओबामा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तु को ठीक से नहीं देख सकता, बिल्कुल सही है। इसे दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, और आपका निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता, ठीक है। जो आपका निकट दृष्टि दोष है उसे कहेंगे मायोपिया, और आपका दूर दृष्टि दोष को क्या कहेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकस लंबाई बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो आपका ये भी सही है। नेत्र गोलक यानी कि आईबॉल में वृद्धि दोष के कारण में एक है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर 4 नेत्र गोलक यानी कि आईबॉल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, ठीक है। तो आपका मौलिक अधिकार बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को आपका भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, ठीक है। अगर आपका अनुच्छेद आ गया तो आपका अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से ले गए हैं, यूएसए के संविधान से। यूएसए यानी कि आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो आपका कावेरी नदी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कावेरी नदी बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ना यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। तो आपका बिहू भी असम का है, ठीक है। बगरुम्बा भी आपका असम का है, और आपका शास्त्रीय भी आपका, ठीक है, ये भी आपका असम का है। तो आपका मंदजास बिल्कुल आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 असम का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमोड़ी, ठीक है। अन्नाईमोड़ी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे हम, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपका जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे अधिक है, ठीक है। कहाँ पे? जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो आपका बिहार में सबसे अधिक है, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें क्या है, देखो आपका इसमें यहाँ से है आपका सुल्ताना रज़िया के पिता का नाम। जो आपके सुल्ताना रज़िया के पिता कौन थे? तो आपका बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक और आपका
केकुबाल, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल से उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टेनिस बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, टेनिस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 रोहन बोपन्ना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है। ठीक है, तो आपका आगरा किला, भीमबेटका और आपका अजंता गुफा। ठीक है, आदमगढ़ सेलाश्रय बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। तो आपका प्रजनन, ठीक है, पोषण और आपका उत्सर्जन। ठीक है, तो आपका संचारण बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका BR अम्बेडकर जी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई। और यहाँ पे क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय व्यापार और समाज सेवी अजीज प्रेम जी को हाल ही में सेविलियर डेलर लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है। तो आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर को कौन सा कब्जा कर लेता है। ठीक है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है। तो आपका मनुष्य यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, मनुष्य यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। यह भी बिल्कुल सही है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल को अपने शोध में केपलर के सिद्धांत पर बसा किया। ठीक है, तो आपका ये भी बिल्कुल सही है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका यह कथन इसमें गलत है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो आपका केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसमें संसद तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसमें संसद नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, तो विश्व बैंक करता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। ठीक है, तो कुंताली, मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोलदी हवा। ठीक है, तो आपका कुंतासी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। इस आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्सोत्सव है। ठीक है, तो आपका दशहरा, अक्षय तृतीया, ओणम, जन्माष्टमी। ठीक है, तो सत्सोत्सव क्या होगा हमारा, ओणम। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा ही नहीं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन की योजना थी। ठीक है, तो आपका कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है। ठीक है, तो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना और आपकी जनधन योजना, तो आपकी ये वाली नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये आपकी गैस सिलेंडर से संबंधित है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान ध्वज किसने डिजाइन किया। ठीक है, ध्वज किसने डिजाइन किया था। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो आपका महात्मा गांधी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है। तो अब क्या क्या कहलाता है, आपका डंठल। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, ये डंठल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है। तो आपका डाक विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई। और हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, रामनाथ
गोयना का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो आपका रामनाथ पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता के रूप में आपको दिया जाता है। तो हमारे ये मोस्ट 50 क्वेश्चन हो गए हैं जो आपको पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, ठीक है, याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो और फॉलो कर लियो मुझे, क्योंकि तुम फॉलो नहीं करते। वीडियो देखो बस, ठीक है, तो भाई मुझे फॉलो कर दियो, आपकी मेहरबानी बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।